अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 10th क्लास के लिए जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स का जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग 9th और 10th दोनों बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि 9th में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और 10th में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक जनरल लेक्चर है, इसमें मैं कोई पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक आपका प्रैक्टिकल सोल्व नहीं कर रहा। जस्ट ये जनरल गाइडलाइंस हैं, ताकि अगर आप इस लेक्चर देख लेते हो, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो, तो आप इतने एलिजिबल हो जाओगे कि आप जाके अच्छे तरीके से वहां पे परफॉर्म कर सकोगे और आपको आइडिया एटलीस्ट हो जाएगा कि हमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। देखिए इसमें को मैं फर्दर दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूं 9th को। एक तो इसके जो प्रैक्टिकल्स हमने तैयार करने हैं, ठीक है, जो इसका प्रैक्टिकल का पोर्शन हम रेडी करेंगे वो, प्लस इसका जो है वो वाइवा जो हम रेडी करेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें रेडी कर लेनी चाहिए। देखिए 9th के लिए हमने कहा था कि जी हमें क्वेश्चन नंबर 1 आएगा और उसके फर्दर दो पोर्शन होंगे, या तो वो HTML से क्वेश्चन करेगा और उसका जो भी वेब पेज हमसे बनवाता है उसकी परफॉर्मेंस करवा लेगा। नंबर 2 पे वो हमसे क्या कह सकता है कि आप एक फ्लो चार्ट जो है वो बनाएं, ठीक है जी। इसके लिए चैप्टर नंबर 5 रेडी करेंगे हम HTML। उसके लिए जो बेसिक नॉलेज है वो जरा आप समझिएगा। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स की लैंग्वेज है, जिसमें हम लोग कोई भी काम करने के लिए क्या करते हैं, टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अगर हम टैग को डिवाइड करें तो हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टैग्स। उसमें एक हमारे पास होता है सिंगुलर टैग और दूसरा होता है हमारे पास पेड टैग। सिंगुलर में हमारे पास आता है जी ब्रेक टैग या फिर HR यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग। इसके अलावा बाकी जितने भी टैग्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इटैलिक का है, बोल्ड का है, या फिर हम लोग हाइपरलिंक के लिए टैग इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग्स के लिए टैग इस्तेमाल करते हो, आप लोग पैराग्राफ के लिए टैग यूज करते हो, तो वो सारे टैग्स आपके कौन से हैं, पेड टैग्स होते हैं, ठीक है जी। यानी कि जिसकी अंदर हमें क्लोजिंग ओपनिंग भी करनी है। जैसे H1 की मैंने ओपनिंग भी की, फिर मैंने कंटेंट लिखा और फिर मुझे H1 की क्लोजिंग भी करनी है, तो ये मेरा ओपनिंग और ये मेरा क्लोजिंग टैग। तो इसलिए इस तरह के सारे टैग्स के जिसमें एक स्टार्टिंग टैग भी हो, एक एंडिंग टैग भी, उनको पेड टैग्स बोलते हैं। और सिंगुलर में जस्ट आपकी स्टार्टिंग होती है, आपका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो ये दो तरह के टैग्स हम इस्तेमाल करते हुए हमें वो कोई भी स्पेसिफिक टैग बोल सकता है कि जी ये टैग यूज करते हुए आप जो है वो वेब पेज बनाएं। हम सारे टैग्स का जो है वो इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले हम पी टैग के बारे में बात करते हैं। देखिए जी, पी टैग इस्तेमाल होता है पैराग्राफ के लिए। जब भी आप लोगों ने पैराग्राफिंग करनी होती है, आपको कोई भी कंटेंट वो देता है और कहता है कि जी इसको जो है ना, आप जो इसके लिए रीजनेबल टैग्स हैं वो आप इसके लिए इस्तेमाल करके दिखाएं। तो पैराग्राफ जब इस्तेमाल होता है, जैसे वो न्यू लाइन पे चला जाता है, ब्रेक इस्तेमाल किए बगैर अगर आपकी लाइंस, आपका कंटेंट बाकी का नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट लाइन पे शो हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वहां पे आप लोगों ने पैराग्राफ का टैग यूज किया हुआ है। क्या मतलब इस चीज का, देखें मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा, जो भी मेरा कंटेंट था, एंड देन मैंने यहाँ पे जाके अपना पी टैग क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इसके बाद जो भी कंटेंट आएगा वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा। मैं इसके साथ जोड़ के भी यहां लिख दूंगा ना। लेट सपोज मैं यहां पर जो भी मेरा लाइन यहाँ पे खत्म हुआ, डॉट लगाया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ए लेटर पहले से जो है उसको स्टार्ट किया, तो जब आप इसकी आउटपुट देखोगे तो ये पैराग्राफ आपको अलग शो होगा और ये आपको अलग लाइन पर शो होगा। उस लाइन के साथ अटैच्ड ये आपको नहीं मिलेगा, इसलिए यहां से इसको निकाल देते हैं, ठीक है जी। ये आपका पी टैग हो गया। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो बेसिक हमारे फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं। इटैलिक, अगर आपने अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा टिल्ट करना हो, इटैलिसाइज करना हो, तो इटैलिक का टैग जो कि पेड टैग होगा, यानी कि कंटेंट के खत्म होने के बाद आप इसको बंद करोगे। ये चीज अगर मैं नहीं भी बता रहा तो आपको याद रखनी है कि पेड टैग्स में स्टार्टिंग टैग भी आएगा, एंडिंग भी आएगा, और ये सारे पेड है। ये तो दोनों सिर्फ अलग है, मैं इनको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके अलावा हमारे पास बोल्ड टैग है, ठीक है जी। हम बोल्ड का टैग यूज कर लेते हैं जब हमने डाटा को क्या करना होता है, कंटेंट को बोल्ड करना होता है। अगर आप लोगों ने हेडिंग्स यूज करनी है, सबसे बड़ी हेडिंग का साइज H1 के साथ, फिर H2, फिर H3 अप टू H6, वी हैव टोटल 6 हेडिंग्स इन HTML। HTML के अंदर हमारे पास टोटल 6 हेडिंग के टैग्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर H1, H2, H3 वो सारे हेडिंग टैग्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एंकर टैग। एंकर टैग क्यों इस्तेमाल होता है? एंकर टैग इस्तेमाल होता है जब हम लोगों ने किसी टेक्स्ट को हाइपरलिंक बनाना हो, यानी कि क्लिकेबल लिंक बनाना हो, कि अगर उसके ऊपर बंदा कोई क्लिक करे तो वो किसी दूसरी पोजीशन पे, किसी दूसरे वेब पेज पे, दूसरी वेबसाइट पे मूव कर जाए, या उसी पेज के अंदर एटलीस्ट नीचे बॉटम में मूव कर जाए। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग जो है आपका पेड टैग होता है और इसके अंदर हम लोग प्रॉपर एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब यहां से एक चीज याद रखिएगा, यहां पे मैंने वो अपना प्रॉपर एट्रीब्यूट शामिल करना है, मींस कि यहां पर वो लिंक देंगे हम लोग
वो लिंक कि जब कोई बंदा आपके हाइपरलिंक पे क्लिक करे तो किस जगह पे मूव करे, जो आपने यहां लिखा होगा। लेट्स सपोज मैंने यहां पे लिखा हुआ है www.facebook.com, तो आपके हाइपरलिंक का जो टेक्स्ट होता है वो यहां आता है, ठीक है। और देन यहां पे आपको यूजर स्क्रीन पर आउटपुट में ये चीज शो होती है, ये आपको क्लिकेबल शो होगा, जो भी यहां लिखा हुआ है। लेट्स सपोज यहां पे लिखा हुआ है XYZ, तो ये XYZ क्लिकेबल शो होगा। आप क्लिकेबल इस XYZ के ऊपर क्लिक करोगे और आप यहां पे मूव कर जाओगे, जो आपने यहां पे वेबसाइट का एड्रेस दिया होगा, ठीक है जी। अब एट्रीब्यूट से बात याद आई कि एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वाइवा का क्वेश्चन है आपका इस सेक्शन में, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास इमेज का टैग है, इमेज इंसर्ट करने के लिए, इमेज लगाने के लिए उसमें हम सोर्स का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो आप लोगों को सोर्स का एट्रीब्यूट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा अच्छा बाकी के टैग्स की बात कर लेते हैं। ब्रेक और एचआर की पहले बात करते हैं। यहां पर देखिए, अगर आपने लाइन को ब्रेक करना हो, आप अपना कंटेंट लिख रहे हो और बाकी का कंटेंट चाहते हो कि इसका नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, तो वो आप लोग यहां पर ब्रेक टैग यूज कर दो। बाकी का कंटेंट आप चाहे लिख दो, लेकिन जब आप एडिटर पे लिख रहे हो तब तो लिख दोगे, लेकिन जब आपको आउटपुट शो होगी तो ये बाकी का हिस्सा आपको नेक्स्ट लाइन पर शो होगा। इसको हम लोग ब्रेक टैग बोलते हैं और ये सिंगुलर टैग होता है। अगर हम बात करें एचआर टैग की, तो एचआर यानी कि हॉरिजॉन्टल टैग है। हॉरिजॉन्टल टैग जो है हम लोग अपने किसी भी पैराग्राफ के बाद, सपोज ये मेरा पैराग्राफ है, इसके बाद मैंने एक बॉटम लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करवानी है, उसके लिए हम लोग जो है वो एचआर का टैग इस्तेमाल करते हैं। वो नीचे कंप्लीट पेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टैग है उसमें हम लोग लिस्ट के टैग यूज करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके लिए हमारे पास जो ऑर्डर्ड लिस्ट है ओएल का टैग इस्तेमाल होगा, अनऑर्डर्ड के लिए यूएल का टैग इस्तेमाल होता है, ये आप लोग जानते हो। मुझे जस्ट आपको ओवरव्यू देना है, मैं आपको हर चीज की एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे पाऊंगा, हमारी वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जस्ट हम लोग चीजों को क्या कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, ताकि हमें पता चले। अब कोई भी पर्टिकुलर टैग देता है और कहेगा जी आप ये चीज जो है ना इस्तेमाल करके दिखाएं, ठीक है। अब HTML के पोर्शन में से जो वाइवा के क्वेश्चन आ सकते हैं, एट्रीब्यूट, सोर्स का कॉन्सेप्ट, फिर टैग्स इटसेल्फ टैग क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेटिंग टैग्स में आपके जो बेसिक टैग है उनके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। एट्रीब्यूट का क्वेश्चन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ फिर वो आपसे एक HTML वेब पेज का जो एक HTML का जो पेज होता है उसके सेक्शन कितने होते हैं, उसके कितने हमारे पास हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में सवाल कर लेगा। सबसे पहले आपका हेडर सेक्शन, ठीक है जी, जिसमें आप हेड टैग लगाते हो। हेड टैग का क्वेश्चन आ जाता है कि हेड टैग क्या होता है। इसके अलावा मेटा डाटा क्या होता है, मेटा डाटा का क्वेश्चन आ जाता होता है। फिर हेडिंग के टैग्स कितने होते हैं, ये वाइवा में पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेक टैग और जो सिंगुलर टैग और पेड टैग्स में क्या फर्क है, ये पूछ लेगा। टेबल का टैग क्या होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉल स्पैन और रो स्पैन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाइवा के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चनिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम फ्लो चार्ट वाले पोर्शन की बात करें तो हमें चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर करना है और उसमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग में से फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम दोनों हिस्से तैयार करें। जितने भी बुक के अंदर फ्लो चार्ट है, जरूरी नहीं कि वही आएगा प्रैक्टिकल में, ये बिल्कुल चीज जरूरी नहीं कि आपको वही आएगा, आपको बाहर से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन होगा। उसमें आपको सारे सिंबल्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और इसमें वाइवा के लिए क्या होना चाहिए, आपको हर सारे सिंबल का नाम पता होना चाहिए, जो उनका फंक्शनल नेम है और जो डायग्राम का नेम है। क्या मतलब इस बात का, देखें फ्लो चार्ट की बात करें तो इसका फंक्शनल नेम है इनपुट स्टार्ट और एंड साइन, लेकिन इसका जो डायग्राम का शेप है, शेप का सिंबल का नाम क्या है, ओवल शेप। अगर मैं बात करूं इसकी, तो भाई ये आपकी पैरेललोग्राम है, डायग्राम का नाम ये है, लेकिन इसका फंक्शनल नेम क्या है, ये किस काम आती है, इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस के लिए। तो आपको ये दोनों नाम पता होने चाहिए हर शेप के लिए। आपको कनेक्टर सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, कनेक्टर सिंबल किस काम आता है, ठीक है। आपके फ्लो चार्ट की डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर से नीचे या मोस्टली लेफ्ट टू राइट, ये पता होना चाहिए। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग इटसेल्फ क्या होती है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है, क्या बेसिक डिफरेंस है, एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट बता दे, डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट बता दे। इस तरह की बेसिक क्वेश्चन आती है आपको इस पोर्शन में से। अगर हम बात करें 10th क्लास के कंप्यूटर की, इसमें सिंपल, क्योंकि हमें सी लैंग्वेज का काम आता है, तो सी लैंग्वेज में हम लोगों को सिर्फ ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपको प्रोग्राम डेवलप करना आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h, ये अपनी जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि हम अपना हेडर फाइल क्रिएट करते हैं, यानी कि लाइब्रेरी फाइल बनाते हैं और उसको इंक्लूड करते हैं किसी फाइल के अंदर, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास आईडीज कौन कौन से, हमारे पास आईडी का इटसेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। आईडी आपको बेसिक क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, दैट सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम काम करते हैं। उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास 3 चीजें होती हैं आईडी के अंदर। एक तो एडिटर होता है जिसके ऊपर हम लिखते हैं, प्लस इसमें डिबगर होता है जो एरर्स निकालता है,
प्लस इसके अंदर कंपाइलर होता है जो एरर्स को सॉरी आपके कोड को ट्रांसलेट करता है। ठीक है जी। तो इसमें हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर ये पता होना चाहिए। इसके अलावा वॉइड मेन जो हमारा फंक्शन है, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। इट मींस दैट कि ये फंक्शन आपको कोई चीज रिटर्न नहीं करने वाला, आपको प्रिंटफ के जरिए से जो भी आउटपुट चाहिए होगा वो आप हासिल कर लोगे। इटसेल्फ वॉइड का कीवर्ड अगर आप लगाते हो तो वॉइड का कीवर्ड 0 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है स्टोर होने के लिए, ये चीज पता होनी चाहिए। इंटीजर कितना लेता है वो डिपेंड करता है कि वो इंटीजर किस टाइप का, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंगली शॉर्ट इंट जो होता है वो 4 बाइट लेगा। इसके मुताबिक इंट आपका 4 बाइट्स लेगा, और जो आपका होगा फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल यानी कि फ्लोट डाटा टाइप में फ्लोट का कीवर्ड वो भी 4 बाइट्स। ठीक है। और करैक्टर कितने, अगर करैक्टर टाइप का कोई वेरिएबल है तो वो 1 बाइट लेगा और वॉइड 0 बाइट लेगा। इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, सिंपल ये स्ट्रक्चर एटलीस्ट रेडी करना आना चाहिए ताकि हम प्रैक्टिकल में किसी चीज के तो जवाबदेह हों। हमें एटलीस्ट ये रेडी करना आना चाहिए, और इसके अंदर अब जो हमें वो कहेगा, हमें जिस तरह का प्रोग्राम कहेगा वो हम करेंगे। उसमें बेसिक आपको चैप्टर नंबर 2 से, यूजर इंटरेक्शन वाले चैप्टर से आपको बेसिक क्वेश्चनिंग आ सकती है जी। जो प्रोग्राम आ सकता है एक्टिविटीज के, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो, इसमें आपने बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करने हैं ना, तो वो आपका चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। ठीक है जी। अगर हम बात करें इसके अलावा ऑपरेटर्स की, तो वो मॉडुलस ऑपरेटर यूज करने को कह सकता है कि जी लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर फाइंड करें। बेसिक ऑपरेटर में से क्वेश्चन आ गया। लॉजिकल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कह सकता है, कुछ भी ऐसी कंडीशन बनाने को कह देगा, आपको वो आनी चाहिए। या फिर चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 3 से आता है इफ एल्स का क्वेश्चन। आपको इफ एल्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए। पास या फेल प्रिंट करवाना है, लीप ईयर है या नहीं है, ईयर की इनपुट दी और लीप ईयर है या नहीं है ये बताओ। ठीक है जी, उसका आपको आना चाहिए। अदरवाइज चैप्टर नंबर 4 में से तो पर्टिकुलरली वो कहेगा जी टेबल प्रिंट कर दो, या लूप के जरिए से आप एक लिस्ट प्रिंट कर दो, 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट प्रिंट कर दो स्क्रीन के ऊपर, इवन नंबर की लिस्ट प्रिंट कर दो, ऑड नंबर्स की लिस्ट प्रिंट कर दो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। पर्टिकुलरली किसी भी चीज के बारे में आपको कोई सवाल हो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। हमें जो मेजरली यहाँ पे चीज डिस्कस करनी है दैट इज वाइवा। वाइवा के लिए हम लोगों को बेसिक जो है वो सी लैंग्वेज के वाइवा के लिए हमें बेसिक आंसरिंग क्वेश्चनिंग आंसरिंग आनी चाहिए, और वो क्या है, आपको रिजर्व कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को वेरिएबल का और कांस्टेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। डिक्लेरेशन की डेफिनेशन ही आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कितनी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये पता होना चाहिए। हैश का मतलब क्या है, इंक्लूड के कीवर्ड का मतलब क्या है, इसके अलावा stdio स्टैंड्स फॉर, एच का क्या मतलब है, यहाँ पे मेन फंक्शन इटसेल्फ क्या होता है, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने ढूंढने हैं। हैश एड्रेसिंग के लिए, करंट पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंक्लूड इस फाइल को शामिल करने के लिए, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, हेडर की एक फाइल है, लाइब्रेरी फाइल है, और हम लोग इसको सी लैंग्वेज की फाइल के साथ इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। वर्ड एम्प्टीनेस को रिप्रेजेंट करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मेन हमारा स्टैंडर्ड कीवर्ड है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, रिजर्व कीवर्ड है, और हमारी एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट होती है प्रोग्राम की। ये डिलिमिटर्स हैं, जो ब्रैकेट है डिलिमिटर बोलते हैं इनको, और इसके अंदर आप सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स को लिखते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आपको स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में पूछ लेता है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। आपके टोटल कीवर्ड्स कितने हैं, हाउ मेनी रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज, ये पता होना चाहिए। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे। इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद अगर असिस्टेंस के लिए किसी चीज की जरूरत पड़े आप एनी टाइम पोर्टल पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अपना बहुत ख्याल रखें। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।